नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं है और आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है कि अगर आपके पास ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आगे चल के ना तो आपको किसी सरकारी इस स्कीम का लाभ मिलेगा और ना ही आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर पाओगे। तो साथियों, जन्म प्रमाण पत्र ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और 1 अप्रैल 2026 के बाद से ये मुख्य दस्तावेज आपका माना जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, पूरा प्रोसेस क्या है, उस सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं ताकि आप लोग बिना किसी रुकावट के अपना बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। तो अगर आपके घर में 15 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हो। आप ऑनलाइन बनवा सकते हो अगर आपके पास अस्पताल का रिकॉर्ड है, अगर आपके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है और फिर चाहे आपकी उम्र 3 साल ही क्यों ना हो या फिर 80 साल क्यों ना हो, उसके लिए प्रोसेस पूरा अलग होगा। वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको ऑनलाइन बनवाना है किसी छोटे बच्चे का, 15 साल से कम उम्र के बच्चों का या फिर 2 साल के बच्चे का, तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो। तो हालांकि वो बताना मेरे लिए समय की बर्बादी होगी क्योंकि वो आप सीएससी सेंटर पर जाओगे, वहाँ पर आपका बन जाएगा। माता पिता का आधार कार्ड लगता है, अगर बच्चे का बना हुआ है तो वो लग जाएगा, इससे वो बन जाएगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र आपका इसके थ्रू बन जाता है, अस्पताल का रिकॉर्ड लगता है बस। लेकिन मेन केस उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 70 साल, 80 साल या फिर 90 साल के आसपास है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट वो लोग बनवा नहीं पा रहे, उनके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जन्म से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज हैं, तो सिर्फ आधार कार्ड की सहायता से क्या आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो इसको लेकर के आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपका आधार कार्ड के थ्रू जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो अब मान्य नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अपने राज्य में जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड की सहायता से बना हुआ है वो सभी कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, वो अमान्य माने जाएंगे। एक तरह से कह सकते हो आधार कार्ड से बना जन्म प्रमाण पत्र अब रद्द किया जा रहा है। और अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हाथ से लिखा हुआ है ना, डिजिटली है लेकिन उसमें बारकोड नहीं है, तो ये जन्म प्रमाण पत्र अमान्य होंगे। अब नए सिरे से आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें बारकोड लगा हुआ हो, क्योंकि बिना बारकोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट अब फर्जी माने जा रहे हैं। तो ऐसे में परेशानी उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से बर्थ सर्टिफिकेट हैं। अभी भी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको नगर निगम कार्यालय या प्रखंड कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय जा करके उसको डिजिटली कन्वर्ट कराना होगा। अब बात करते हैं उनके लिए जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो देखिए, इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको अपनी उम्र से लगभग 10 साल बड़ा कोई 2 गवाह ढूंढने हैं। वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोसी भी हो सकते हैं। बट जिसको भी गवाह बनाइएगा उसको अपने बारे में पूरे डिटेल बता दीजिएगा, ताकि अगर आगे चल के उनसे कोई पूछताछ हो तो वो कहीं पर फंसे ना। ये नहीं कि आप कुछ और बता रहे हो और वो लोग कुछ और बता रहे हैं। 2 गवाह ढूंढिए सबसे पहली बात तो, जो कि आपसे उम्र में लगभग 5 से 10 साल बड़े हों। उसके बाद आपको एक वकील हायर करना है, चाहे आप किसी भी कोर्ट के बाहर चले जाओ, सिविल कोर्ट हुआ, वहाँ पे आपको बाहर कई सारे वकील बैठे मिल जाएंगे अपने चैम्बर में, तो आप उनसे कांटेक्ट करके एफिडेविट बनवा सकते हो। इस एफिडेविट में 2 गवाह लगेंगे, उन दोनों गवाहों का आधार कार्ड लगता है पहचान के तौर पर और एक फ़ोटो लगती है, और आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी जो कि 3 महीने के भीतर खिंची हुई हो। ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप यूज़ नहीं करोगे। ये चीज़ें लेकर के आपको वकील के पास जाना है, वो एफिडेविट बना देगा। उसमें आपको लिखवाना पड़ेगा कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो पूर्णतः सत्य है। मेरे पास जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज ना होने के कारण मैं 2 गवाहों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनका नाम जो भी होगा, आप XYZ जो भी नाम हो आप लिखवा देना। और ये मेरे गवाह हैं कि मेरे पास कोई भी जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है, और अगर इन फ्यूचर इन केस मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो सरकार मेरे पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से फ्री है।
ये चीज़ आपको लिख के उस पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं और उसके बाद उस एफिडेविट को मजिस्ट्रेट से आपको वेरीफाई करवाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि एफिडेविट तो बनवा लिया, उसके बाद उसको घर ले आए, फिर जाकर नगर निगम कार्यालय या फिर पंचायत कार्यालय में आवेदन कर देते हैं। यहाँ पर आप गलती करते हो। आप जब तक एसडीएम से उसको वेरीफाई नहीं करवाओगे, मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर के नहीं जाओगे, तब तक आपका वो एफिडेविट भी मान्य नहीं माना जाएगा। एक बार वो उस पर सिग्नेचर कर देंगे, उसको देख लेंगे, उसके बाद ही वहाँ से एक नोटिस आपको मिलेगा। उस नोटिस के साथ और एफिडेविट को लेकर के तब आप जाओ नगर निगम कार्यालय और वहाँ पर आपको मांगना है बर्थ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन का फॉर्म। तो वहाँ पर वो आपको जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन करने का फॉर्म देंगे। फॉर्म 3 तरह का होगा। पहला, देरी से बनवाने के कारण आपसे पूछा जाएगा, लेट फॉर्म जिसको बोलेंगे। दूसरा ये होगा कि आपके पास जन्म से संबंधित दस्तावेज हैं या नहीं, अगर हैं तो लगाइए और नहीं है तो वहाँ पर एफिडेविट लगाइए। और तीसरा जो फॉर्म होगा वो होगा, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी होंगी, कहाँ रहते हो, है ना, आप किस राज्य में किस क्षेत्र में रहते हो, ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, जो भी जानकारी है ना, ग्राम का नाम क्या है, मोहल्ला क्या है, ये सब चीज़ें, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको उस पर चिपकानी है। तो इन तीनों फॉर्मों को भरने के बाद आपको वो फॉर्म सबमिट कर देना है। लेकिन लेट फॉर्म में क्या भरना है ये भी मैटर करता है, और यही मेन रीज़न होता है कि लोगों का आवेदन रिजेक्ट होता है। उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप इतना देर से आवेदन क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो अब आप आवेदन कर रहे हो और इतने सालों से आपको इसका होश भी नहीं आया। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। इवन मेरे क्षेत्र के ही कई सारे लोग हैं जिनका आवेदन रिजेक्ट हुआ। वहाँ पर लोगों ने लिखा क्या है कि मुझे एसआईआर के लिए इसकी ज़रूरत है, किसी ने लिखा एनआरसी होनी है इसलिए हम बनवा रहे हैं, किसी ने लिखा हमें अपनी नागरिकता साबित करनी है इसलिए हम बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। आपको कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न देना है तो जो वाकई में ओरिजिनल लगे। आप ये भी लिख सकते हो कि मेरे को जानकारी ना होने के कारण मैं इससे पहले नहीं बनवा पाया, तो अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट आगे चल के कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिस वजह से मैं इसके लिए आवेदन करने जा रहा हूँ। या फिर कोई भी जो आपके मन में जेन्युइन रीज़न हो आप लिख दीजिएगा। वो जिस भी सक्षम अधिकारी के पास जाएगा वो उसे देखेगा और वेरीफाई करना होगा तो कर देगा, और वहाँ से जब अप्रूव हो गया तो उसके 7 से 15 दिन के भीतर आपके घर पर बर्थ सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट के जरिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट कर दिया बट उनसे रसीद लेते नहीं है। 150 रुपये की शायद फ़ीस पड़ती है, उसकी रसीद आपको लेनी है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करा। इन केस अगर आगे चल के वो बर्थ सर्टिफिकेट आपके घर पर नहीं आता है तो आप जाके ये कंप्लेन कर सकते हो कि मैंने आवेदन दिया था तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है ना। और अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का फंस जाता है। इवन अगर 100 लोग हैं, 100 में से लगभग आप कह सकते हो कि 20 से 25 लोगों का जो आवेदन है वो फंस जाता है। कहीं जो डाकिया हुआ उसको एड्रेस नहीं मिला आपका, या वो आया आप घर पर नहीं मिला, ताला पड़ा हुआ है, तो वो वापस ले जाके जमा कर देता है। फिर वो कभी आपके पास नहीं आएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। तो इस केस में सबसे पहले तो आपके क्षेत्र का जो डाकिया है, जो पोस्टमैन है, आप उससे कांटेक्ट में रहिए कि भैया मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आने वाला है, आ जाए तो आप मेरे इस पते पर दे देना, या उसको मोबाइल नंबर वगैरह आप दे दो। और अगर फिर भी आपके घर पर नहीं आ रहा है तो फिर आपको जहाँ से आपने आवेदन किया था वहीं से जाके आपको पता करना पड़ेगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है। और हो सकता है कई बार ऑफिस में ही रखा होता है, वो लोग स्पीड पोस्ट के जरिए नहीं भेजते हैं कि जिसको ज़रूरत होगी वो खुद आके लेगा, तो आपको जाना पड़ेगा, आप उसको लेकर के आओ। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का। तो मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताया कि गवाहों को लेकर जाना है, और एफिडेविट के थ्रू आप आसानी से अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और ध्यान रहे 18 साल से उम्र अगर आपकी ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। अगर कोई ऑनलाइन आवेदन के नाम पर आपसे 5,000 10,000 रुपये मांग रहा है तो वो फर्जी है। दलालों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि दलाल तो उल्टा सीधा बना के आपको दे देंगे। अब सरकार ने ये क्लियर कहा है कि अगर बारकोड नहीं होगा तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं होगा, तो वो लोग बारकोड भी नकली लगा देते हैं, और उस बारकोड को आप देखोगे आपको लगेगा हाँ ओरिजिनल है। अब आप तो उसे स्कैन करके देख नहीं सकते। ये सरकार के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी, जैसे आधार कार्ड के पीछे QR होता है तो वो स्कैन करके जान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो वो जब सच्चाई खुलती है, जब आप उसे कहीं पर यूज़ करोगे और वो वेरीफाई हुआ और फेल लिख के आ गया, तो आप पकड़े जाओगे कि आपने सरकार के साथ फर्जीवाड़ा करा, आपने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा के सरकार को दिया। इस केस में आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि आपने नहीं, वो दलाल ने बनाया है। आप क्या सबूत दोगे? कुछ नहीं। इस वजह से आपको दलालों से बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल जेन्युइन काम करिए। कम पैसे या ज़्यादा पैसे की लालच में या भाग दौड़ से बचने के लिए किसी को ऐसे ही पैसे मत पकड़ा दीजिए।
ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।